कभी आपने गौर किया है कि टी बैग में से चाय या टी बाहर क्यों नहीं आती? चाहे हम उसको गर्म उबलते हुए पानी में क्यों ना डाल दें, मगर ना ही तो उसमें से चाय बाहर आती है, ना ही वो पेपर टी बैग फटता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो टी बैग का पेपर है, जो कि बज़ाहिर हमें पेपर ही नज़र आता है, वो असल में पेपर है ही नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है, उस पेपर में कुछ इस तरह की चीज़ें मिलाई गई हैं कि वो पेपर नहीं रहा अब? आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ऐसे नए इंकशाफात जिनको सुन के मेरे भी होश उड़ गए थे। तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। एक स्टडी ने जब मुख्तलिफ ब्रांड्स की 6 टी बैग्स के ऊपर तहकीक की तो उनको पता चला कि 6 में से 4 में प्लास्टिक शामिल है। जी हाँ, प्लास्टिक। नायलॉन और पॉली इथाइलिन टेरेप्टलेट जैसी प्लास्टिक उस टी बैग्स में शामिल है। मगर टी बैग्स में प्लास्टिक का क्या काम? तो जो टी बैग्स में प्लास्टिक इस्तेमाल होती है, वो उस पेपर की खुसूसियत चेंज करने के लिए होती है। अब पेपर की खुसूसियत इसलिए चेंज करनी ज़रूरी है कि जब हम उसको गर्म उबलते हुए पानी में डालें, तो ना ही फटे और ना ही उसमें से चाय जो है वो बाहर आ जाए। इस खासियत को सीलेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और आप कहेंगे प्लास्टिक तो हमारे हर घर में हर चीज़ में तकरीबन मौजूद है। बर्तनों से लेके पानी के बॉटल्स तक हर चीज़ में प्लास्टिक ही है। तो अगर टी बैग्स में भी प्लास्टिक है तो कौन-सी बुरी बात है? उसका जवाब ये है कि ये जो प्लास्टिक मौजूद होती है हम उसको खाते नहीं हैं। और दूसरा ये कि जो भी प्लास्टिक खाने-पीने की चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो, वो ज़रूर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होनी चाहिए। टी बैग्स वाली चाय बनाने के लिए हम पानी को तकरीबन 95 डिग्रीज तक गर्म करते हैं और टी बैग्स को उस उबलते हुए पानी में डालना होता है। और दुनिया की कोई भी प्लास्टिक 40 डिग्री से ज़्यादा अगर गर्म हो तो वो अपनी शक्ल बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो ज़रूर टूट-फूट का शिकार हो जाती है। तो अगर इतने गर्म उबलते हुए पानी में हम उस पेपर बैग को डालते हैं जिसमें प्लास्टिक शामिल है, तो आप तसव्वुर करें कि वो कितने छोटे-छोटे से प्लास्टिक के ज़र्रात में बिखर जाएगी। और यही बात एक स्टडी ने भी साबित की है कि जब हम सिर्फ एक टी बैग को गर्म पानी में डालते हैं तो उसमें से 12 अरब माइक्रो प्लास्टिक के पार्टिकल्स खारिज होते हैं और 3 अरब नैनो प्लास्टिक के पार्टिकल्स खारिज होते हैं। अब ये माइक्रो और नैनो प्लास्टिक के पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि वो हमारे बाल से भी 1000 गुना छोटे होते हैं। और जब हम ये टी बैग वाली चाय इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये अरबों की तादाद में छोटे पार्टिकल्स हमारे निज़ाम हज़्म में दाखिल हो जाते हैं। उन छोटे पार्टिकल्स की नुकसानदेह बात ये होती है कि ये हमारे सेल्स में भी अंदर दाखिल हो सकते हैं। और यही बहुत छोटे से प्लास्टिक के ज़रात जब हमारे निज़ाम हज़्म में होते हैं, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करते हैं, वहाँ पे जाके सोज़िश करते हैं और बहुत सारी बीमारियों को जन्म देते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इन प्लास्टिक के ज़रात की साइज़ इतनी छोटी है कि ये हमारे आंतों से और निज़ाम हज़्म से जज़्ब हो जाते हैं और हमारे खून में शामिल हो जाते हैं। अब तसव्वुर करें, ये छोटे से प्लास्टिक के पार्टिकल्स हमारे खून में मौजूद है और ये जिस्म के किसी भी हिस्से में जाके उसको नुकसान कर सकते हैं। एक स्टडी में रिसर्चर्स ने दिमाग को सप्लाई करने वाली कैरोटिड शरेयानों के मरीजों को शामिल किया। जब उन कैरोटिड शरेयानों का उन्होंने मुआयना किया तो उसमें से उन्होंने हैरत अंगेज तौर पर प्लास्टिक के पार्टिकल्स को दरियाफ्त किया। ना सिर्फ ये, बल्कि जिन मरीजों की कैरोटिड आर्टरी में प्लास्टिक के पार्टिकल्स या ज़रात मौजूद थे, उनमें हार्ट अटैक या दिल की दूसरी बीमारियां होने की भी शरह बहुत ज़्यादा पाई गई। मगर टी बैग का सिर्फ यही नुकसान नहीं है कि उसमें प्लास्टिक के पार्टिकल्स शामिल होते हैं। उसका ये भी नुकसान है कि आमतौर पर कंपनियां टी बैग बनाने के लिए उसमें जो चाय इस्तेमाल करते हैं, वो बची हुई चाय होती है या वो थर्ड ग्रेड किस्म की चाय होती है जो कि टी बैग्स में सप्लाई की जाती है। तो आखिर इस मसले का हल क्या है? हल ये है कि कोशिश करें कि टी बैग्स का इस्तेमाल ना करें। जिस तरह से हम घरों में चाय बनाते हैं, पैकेट लेके आए और उसको गर्म उबलते हुए पानी में डालें और उसी किस्म की चाय आप ऑफिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये करने से ना सिर्फ आप टी बैग्स की प्लास्टिक से बच सकते हैं, बल्कि आपको अच्छी क्वालिटी की चाय भी मुयस्सर आ सकती है,
جو کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہوا ہے کہ ٹی بیگ میں اکثر طور پر 3rd گریڈ کی ٹی استعمال ہوتی ہے۔ چائے کے ہی بارے میں ایک اور بھی ویڈیو بنائی ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ چائے ہمارے لیے کس طرح سے فائدہ مند ہے تو اس ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں چیک کر سکتے ہیں۔